हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है, 6 चैप्टर क्या नाम है? त्रिभुज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तो हम ये पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाएं ये क्या है? बंद है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज। इसमें क्या होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं, जैसे ए बी और सी, ये शीर्ष हैं। और तीन कोण होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और तीन ही क्या है? भुजाएं, ए बी, ए सी और बी सी। तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब हमें सबसे पहले त्रिभुज क्या है थोड़ी सी और जानकारी लेनी है। उसके बाद त्रिभुज में जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले वो क्या है? इसकी समरूपता के बारे में। तो थोड़ा सा हम त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज हम जानते हैं कि भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? भुजाओं के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु। दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? हमने पहले ही पढ़ा है, जिसने नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होते हैं? बराबर। ये रैंडमली मैं बना रहा हूं, कोई फिक्स नापा नहीं है। जैसे मैं मान लेता हूं ये 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का है। यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तो हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। उसका हम करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात। समद्विबाहु का मतलब क्या है? जिसकी दो भुजाएं क्या हों? बराबर हों। दो भुजाएं बराबर, जैसे ये, इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी। इसमें मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। तो ए बी का जो मान है वही क्या है? ए सी का मान है 4 सेंटीमीटर और बी सी क्या है? 5 सेंटीमीटर। यानी दो भुजाएं तो उसकी बराबर है और तीसरी क्या है? अलग है। तो इसको क्या हम क्या कहेंगे? हम समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होगी। जैसे कि मान लेता हूं ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का और ये 6 सेंटीमीटर का है। तो ये सारी जो भुजाएं हैं आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। तो हमने तो इसके आधार पर जान लिया, साइड के आधार पर। अब देखें कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है न्यून कोण, लिख देता हूं शॉर्ट में क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, समरूपता के बारे में पढ़ना, इसलिए जल्दी करा देता हूं। दूसरा होता है समकोण और तीसरा क्या होता है? उसको कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण। तो अधिक कोण, ये 3 कोण होते हैं। अभी होते कैसे कैसे हैं तो बना लेते हैं, हम इसी को ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी कोण में जो है, अब हम कोण की बात करेंगे सिर्फ, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। यानी हम एक चीज ध्यान देंगे कि यहां पर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको यहां पे हम ले लें, मान लीजिए 80 डिग्री ले लें, इसको 70 डिग्री ले लें, इसको 30 डिग्री ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है 90 डिग्री से अगर कम हो रहा है, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है और उनको जोड़ने पर 180 हो रहा है, जोड़ने पर इन तीनों को, तो ये क्या कहलाएंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी हर कोण 90 डिग्री से छोटा हो। उससे क्या था? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है? समकोण त्रिभुज में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। तो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो आप सीधे समझ जाना वो जो त्रिभुज है वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसके बाद कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। जिसमें एक जो कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। इस तरीके से बनेगा वो, कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, थोड़ा शॉर्ट इस तरीके से मान, ये मान लीजिए 130 डिग्री मान लेते हैं इसको। तो ये क्या है? और बाकी कितने को जाएंगे? ये 130 है, इसको 20 मान लो, इसको 30 मान लो। तो 130 और 20 50 और 30 180। ये भी ध्यान रखना है कि तीनों कोण का
तीनों कोनों का योग 180 होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो उसमें एक एंगल जो है आपका क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। तो ये तो हमने त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी ले ली, जो हम पहले भी हमने पढ़ा है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे समरूप क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है, उसका ही मैंने वीडियो बना रखा है। जिन बच्चों को सर्वांग समता के बारे में डिटेल से जानना है तो 9th क्लास की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा 9th क्लास की में। तो सर्वांग सम क्या होते हैं, सर्वांग सम में एक कंडीशन होती है कि उसकी आकृति यानी वो दिखने में कैसी है, और आमाप यानी साइज समान होना चाहिए, समान हो, तब वो क्या कहलाएगी, सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। और समरूप में आकार समान हो, और आकृति समान ना हो तो भी चलेगा। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, हाँ सही बोला था मैंने, गलत बोला। आकार जो है उसका समान हो और आमाप समान ना हो तब भी समरूप, ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है, समरूप कह सकते हैं, किसी किताब से नहीं है, कह सकते हैं आप उसको। तो जैसे कि मैं एक ट्रायंगल या कोई भी फिगर लेता हूं, जैसे मैं सर्कल ले रहा हूं, पहले एक ये सर्कल लिया मैंने, और मैंने एक ये सर्कल लिया, इतना बड़ा, ठीक है, पूरा गोल तो नहीं बन पाया है। अब मैं इसकी त्रिज्या लेता हूं 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ले रहा हूं मैं 3 सेंटीमीटर। एक और मैंने बनाया यहां पे इतना ही बड़ा, इसके साइज का, इसकी मैं त्रिज्या 3 सेंटीमीटर मान रहा हूं। अब मैं इन दोनों कंपैरिजन करता हूं कि क्या ये सर्वांग सम है। तो यहां पे देखेंगे आकृति तो एक जैसी है दिखने में, लेकिन आमाप की अगर मैं बात करूं तो ये समान नहीं है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये सर्वांग सम होंगे, तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं क्या ये समरूप है, तो समरूप में क्या कंडीशन मैंने बोला था, आकार समान हो, मतलब आकार दिखने में एक जैसे हो। आकार समान हो का मतलब क्या, दिखने में एक जैसे हो, लेकिन उनकी जो आमाप है वो समान ना हो तो भी काम चलेगा। यानी इसकी जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं इसलिए समरूप हो जाएंगे। इनकी जो त्रिज्या बराबर नहीं तो भी काम चल जाएगा। इसी तरीके से अब मैं यहां पे एक बात यहां पे करना चाहता हूं कि मैं दूसरा सेम टू सेम फिगर बनाया, ये वाला, ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या दोनों की सेम सेम है, तो ये क्या है, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसी क्या, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर और दिखने में भी एक जैसे हैं, तो क्या कहलाएंगे उसको, हम इसको कह सकते हैं सर्वांग सम, सर्वांग सम। अब एक बात यहां पे आ गई, ये सर्वांग सम है और दिखने में एक जैसे हैं, त्रिज्या ही बराबर, तो क्या समरूप हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये समरूप भी होंगे, समरूप भी होंगे, दोनों फिगर, दोनों आकृति समरूप भी होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो आकृति सर्वांग सम होगी वो समरूप तो होगी ही होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो समरूप हो वो सर्वांग सम हो। ये बात आपको याद रखनी है, जो भी आकृति सर्वांग सम आई तो वो समरूप होंगी ही होंगी। अब एक और फिगर में बना देता हूं, जैसे कि मैं ये ले लेता हूं, वर्ग ले लेता हूं, स्क्वायर, एक ये मैं बड़ा ले लेता हूं, वर्ग, मान लेता इसकी 2 सेंटीमीटर साइड की जो है लेंथ है, इसकी है 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखेंगे, हम ये जानते हैं कि अगर वर्ग की जो है स्क्वायर की एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर है या एक साइड 5 सेंटीमीटर, तो बाकी साइड भी बराबर की होती हैं, ये बराबर की हो जाएंगी सब, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे और इसके सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं वर्ग के, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे कि क्या ये सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम की कंडीशन क्या है कि दिखने में जैसी है, वो तो है भाई। क्या ये आमाप में समान है,
तो हम आप में समान नहीं है, क्योंकि इसकी जो साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है सर्वांग सम नहीं होंगे। लेकिन मैं अगर क्या बात करूं, क्या ये समरूप है, तो समरूप है। क्यों है समरूप? क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं, बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं है। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां पे कि जो वृत्त है और वर्ग है, दुनिया में जितने भी वर्ग हों और जितने वृत्त हों, ये दोनों बड़े साइज के हों छोटे साइज के हों, दुनिया में जितने भी हैं ये सब समरूप कहलाएंगे। तो ये तो मैंने वृत्त के बारे में और वर्ग के बारे में बात करी, ये कंडीशन सिर्फ इन्हीं के साथ है। लेकिन हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में, तो उसमें हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो त्रिभुज हो या उससे बड़ी कोई भी आकृति हो, बहुभुज हो, यानी 4 भुजाओं वाली हो या 5 भुजाओं वाली हो या 6 भुजाओं वाली हो, उनको समरूप करने के लिए एक कंडीशन है। उनको समरूप होने के लिए क्या कंडीशन है वो मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। कोई भी बहुभुज हो उसके लिए बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज से आगे कोई भी बहुभुज, सबके लिए कंडीशन लागू होगी, त्रिभुज के लिए बहुभुजों के लिए, कि उनकी उनकी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, या भुजाओं का अनुपात समानुपातिक हो, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, उनके कोण समान होने चाहिए, यहां पे कंपैरिजन दो आकृतियों में होगा, एक ही बात नहीं कर रहा हूं मैं। यानी जैसे दो त्रिभुज है, दो को लेंगे उसमें ही तो कंपैरिजन करेंगे हम, किसमें करेंगे? या दो समकोण लेंगे 90 डिग्री, किसी प्रकार का, या चतुर्भुज लेंगे या कोई भी चतुर्भुज लेंगे, दो चीजों में कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि मैं यहां पे एक बनाता हूं, जैसे मैंने यहां पे, चलिए त्रिभुज की समरूपता कसौटी लिख देता हूं मैं यहां पर, उसके बाद हम सारी चीज डिटेल से पढ़ते चलेंगे। चलिए इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे अब आ गए हम, जो हमें चैप्टर पूरे में करना है। तो हमने समरूपता के बारे में बात कर रहे थे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप होंगे, या बहुभुज भी कह सकते हैं इसको। बहुभुज लिख दो यहां पे, बहुभुज में सब आ जाएंगे। बहुभुज समरूप होंगे, पहली कंडीशन क्या होती है, उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण मतलब एक जगह पर ही दिखने वाले, बताऊंगा अभी। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो। ये किताब भी भाषा लिख दी है मैंने पूरी तरीके से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, उनके संगत कोण, और दूसरी की बात क्या है, उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। जैसे कि चलिए शुरू करता हूं, यहीं से शुरू करता हूं। समरूपता कसौटी क्या है इसकी, हम पढ़ रहे हैं इसमें त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज को लेंगे हम जाता है ना। जैसे एंगल समरूपता कसौटी क्या है, तो दो मैंने बनाए त्रिभुज, एंगल समरूपता, इसका नाम देता हूं मैं एबीसी, इसका नाम देता हूं पी क्यू आर। एंगल ए की पोजीशन पे कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में एंगल ए क्या है मान लेता हूं मैं 60 डिग्री है ये, और पी भी मान लेता हूं मैं 60 डिग्री है। ऐसे ही मैं यहां पे 20, ये बी मान लेता हूं ये 70 डिग्री है, और ये भी 70 डिग्री है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में मैं यहां पे देखूंगा इसका एंगल ए बराबर इसका एंगल पी हो रहा है, और दोनों की क्या कंडीशन है, दोनों की 60 डिग्री है, दोनों का जो कोण है। ऐसे ही एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो रहा है, ये कितना, दोनों 70 डिग्री के, ये दोनों क्या है 70 डिग्री के। तो यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं, दोनों के एंगल, दो एंगल जो है समान आ रहे हैं, दो एंगल समान आ गए आपके, बराबर आ गए, तो यही समरूपता कसौटी है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। तो उसी को हम क्या कह देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, ये समरूप का साइन है पी क्यू आर। किस कारण से समरूप है, एंगल समरूपता कसौटी से ये कंडीशन है। दूसरे पे हम आते हैं, एंगल अगर किसी एक त्रिभुज के एंगल है जो वो दूसरी त्रिभुज के भी सारे एंगल्स के बराबर हो जाए, तो भी आपके क्या होंगे, वो समरूप होंगे। जैसे ये 60 है और ये 70 है और ये 50 हो जाए,
और इसमें भी क्या हो जाए, ये क्या हो जाए 50 हो जाए। 7 5 12 और 6 18, ठीक है। तो अब यहां पे क्या देखेंगे, हम एक चीज बढ़ा देंगे, इसका एक एंगल ए अब फिर से लेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर एंगल पी है, ये कितना दोनों 60 डिग्री। एंगल बी बराबर एंगल क्या है, एंगल क्यू है, ये कितना है, ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। और एंगल सी बराबर क्या है, एक और मैंने बढ़ा दिया एंगल, एंगल आर है, ये कितना है 50 डिग्री। तो यहां पे हम देखते हैं इसका एंगल, इसका एंगल और इसका एंगल तीनों के जो सेम सेम पोजीशन पे है, जैसे ए यहां पे ऊपर की तरफ, ऐसे ये पी ऊपर की तरफ, ये 60 है, ये 60 है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम ए के बराबर आर को कर दे, तो गड़बड़ हो जाएगी। बराबर होने चाहिए 60, ये इस जगह पे पोजीशन पे होना चाहिए। ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री तो ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री तो ये 50 डिग्री। तो एंगल एंगल समरूपता से क्या होगा, ये भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लिख देंगे उसको, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर। दूसरी बात हो गई। हम तीसरी बात की तरफ चलते। तीसरी बात क्या है, साइड एंगल साइड, यानी किसी दो त्रिभुज के दो साइड और बीच का एंगल बराबर हो जाए तो वो भी क्या कहलाएंगे, समरूप आकृति कहलाएंगे। चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं। जैसे कि इसको हटा दो, खाली इसकी बात करते हैं। यहां पे मान लेता हूं ये 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, यहां पे 4 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां पे हम देख रहे हैं इसका अनुपात लेंगे, क्या हो, समान अनुपात। अब पहली कंडीशन तो हमने यहां से पढ़ ली कि उनके संगत कोण बड़ा होना चाहिए। अब इस वाले समरूपता कसौटी में देखेंगे इसकी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या आएगा, समान आएगा। तो हम यहां पे देखेंगे ए बी बटे अगर मैं पी क्यू करूं तो ये कितना हो रहा है, 3/4, सॉरी 3/6। और AC बटे पी आर करूं तो ये कितना हो रहा है, 4/8 हो रहा है। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसको भी काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8। इनका अनुपात क्या आ रहा है दोनों का, AB बाय पी क्यू का और AC बाय पी आर का 1/2, 1/2 अनुपात आ रहा है, समान अनुपात आ रहा है। और इनके जो तो कोण है बीच के, एंगल ए बराबर एंगल पी आ रहा है, ये दोनों कितना 60 डिग्री। वही बात मैं आपसे कर रहा था कि उनके जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान आए, जब उसको बटे में रखेंगे अनुपात समान आए, और उनका जो कोण है संगत कोण, संगत कोण मतलब जिस जगह पे ये है उसी जगह पे ये पोजीशन हो अपने ट्रायंगल में, उनका जो कोण है वो भी समान आए, तो क्या कहलाएंगे, साइड एंगल साइड क्या कहलाएंगे, समानुपाती। तो अब हमने क्या देखा कि क्या हो गए, समानुपाती हो तो लिख देंगे साइड एंगल साइड से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों हो जाएगा, साइड एंगल साइड समरूपता से, यानी दो भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई, और एक बीच का कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या हो गई, साइड एंगल साइड समानुपाती हो गई। चौथी समरूपता साइड साइड साइड, जैसे कि अब मैं यहां बना देता हूं एक और ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, हम दोनों को एक जैसा मान के चल रहे हैं। मैं मान लेता हूं 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, एबीसी लिख देता हूं फिर से नाम, इसका पी क्यू आर। और ये 4 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अब तीनों का भुजाओं का अनुपात लेंगे, ए बी बाय पी क्यू लेंगे, कितना आएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 6 कट गया है। ऐसी मैं यहां पे लेता हूं ए सी बाय पी आर, ये कितना है, इसका AC की लंबाई 4 है और PQ और PR की लंबाई कितने 8 है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2 आया। ऐसे में लेता हूं BC बटे QR, BC कितना है 5 है और QR कितना है 10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो तीनों का मैं देख रहा हूं 1/2, 1/2, 1/2 अनुपात आया, यानी तीनों का अनुपात क्या है, समान बराबर आया। तो उसको हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगी त्रिभुज PQR के, किस कंडीशन से, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 समरूपता से। तो इस तरीके से हमारा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसकी प्रमेय करेंगे,
6.1 यानी थेल्स प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं उसको, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और उसके बाद 6.2 करेंगे, फिर उसके बाद एक्सआई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।